जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी डिस्कस अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और वो नॉन ज़ीरो हों और हमने उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। हम पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी और इसका फॉर्मूला देखते हैं और साथ में इसकी फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इससे हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इस टॉपिक के अबाउट। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये है क्या। लेट यू एंड बी बी टू नॉन जीरो वैक्टर्स, देन एंगल थीटा बिटवीन यू एंड बी इज डिफाइंड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट बी ओवर यू की नॉर्म वी की नॉर्म। हम इसको यू की मैग्नीट्यूड और वी की मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये काम इनका सेम ही है। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वैक्टर्स हों और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा हो, तो अगर हमने इनके दरमियान में एंगल डिफाइन करना तो हम कैसे करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड और वी की मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम इसी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, लेट यू इज इक्वल टू, ये मैंने खुद ही रैंडम कोई चूज़ किया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ें हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी तो आपको कहीं से भी कोई भी एग्जांपल दे दी जाए तो आप उसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो लेट यू इज इक्वल टू -1 -3 4 एंड वी इज इक्वल टू 3 4 7 फाइंड कोस थीटा इफ थीटा इज एंगल बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोस थीटा फाइंड आउट करना है और जो थीटा है वो एंगल है यू और वी के दरमियान। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले हमें पता है अगर हम दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो वो क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की नॉर्म वी की नॉर्म। क्या यू की मैग्नीट्यूड और वी की मैग्नीट्यूड भी हम इसको बोल सकते हैं। अभी हम इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और हम ये चीज़ें सारी फाइंड आउट करेंगे। यू डॉट वी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो यू की वैल्यू हमें दी गई है वो हमने पुट कर दी, वी की दी गई है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले कंपोनेंट के साथ, सेकंड वाली सेकंड वाले के साथ और थर्ड वाली थर्ड वाले के साथ, और साइन दरमियान में प्लस प्लस आएंगे। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हमने सिंपल इनका लिया है। ठीक है, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू डॉट पी इक्वल टू हमारे पास 19 आ जाएगा। इस तरह से अब हमने यू की नॉर्म फाइंड करनी है और वी की नॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो यू की नॉर्म अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट यू डॉट यू होगा। जिस चीज़ की भी हमने नॉर्म फाइंड आउट करनी होती है ना, हमने उसको यू डॉट यू कर मतलब यू कर रहे हैं तो यू डॉट यू और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर वी करेंगे तो वी डॉट वी और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें, यू का स्केयर भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनकी सारी वैल्यूज़ का हम स्केयर लेंगे, यू को यू के साथ ही करना है तो हमने इसका हर वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। वही जो मैंने बात की, यू का स्केयर भी ये हो सकता है, तो इनकी सारी वैल्यूज़ का स्केयर आ जाएगा और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस के 26 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी की नॉर्म कैसे आएगी। फिर यू की नॉर्म आ गई, आगे वी की नॉर्म भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जी, तो ये वी की नॉर्म भी हमने एज इट इज़ फाइंड कर लिया, उसका फॉर्मूला वी की नॉर्म फाइंड आउट करने का हमें पता है प्रोसेस। इसको वी डॉट वी भी कह सकते हैं, वी का स्केयर रूट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया है, प्लस माइनस स्केयर रूट वी की वैल्यूज़ को हमने स्केयर ले लिया। वी की वैल्यूज़ थी हमारे पास 3 4 7, तो उनका हमने स्केयर लेके प्लस करवा दिया। अगर हम इनको ऐसे भी करें, वी डॉट वी हम कर रहे हैं ना, तो वी डॉट वी के लिए अगर हम यूँ भी करें 3 4 एंड 7 और इसका डॉट प्रोडक्ट लें 3 4 और 7 के साथ, तो डेफिनेटली फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है 3 3 9 ही हो जाएगा, और 4 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 16 हो जाएगा, और 7 ने 7 के साथ होना है तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल इनको स्केयर में इस तरह लिखा कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 का स्केयर भी लिख सकते हैं, और ये भी 4 है ये भी 4 है, 4 का स्केयर आ जाएगा, और इस तरह 7 है और 7 का स्केयर। तो जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से ना इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया, तो ये वी की नॉर्म हमारे पास 74 आ गई। अब ये वी की नॉर्म भी आ गई है, पीछे हमने यू की नॉर्म भी फाइंड आउट की और हमने यू डॉट वी भी फाइंड आउट किया। उन सब वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास थी कोस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की नॉर्म और वी की नॉर्म। तो हमने क्या किया, यू डॉट वी की वैल्यू पुट की, वो 19 आई थी हमारे पास। वी की मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है, यू की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट 26, और अभी हमने वी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वो हमारे पास है 74, और ये हमने सब पुट की वैल्यूज़, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया है।
आप इसकी मोर एग्जांपल्स सॉल्व करिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगी। ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ u इंटू वी। तो हम वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों u और v और एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे जा रहा हो तो उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं या उसकी हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v है तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेनी है। लेट u एंड v बी टू वेक्टर्स इन Rn, देन प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v इज डिनोटेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ u v एंड इज डिफाइंड, इसको हम u डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू u डॉट p ओवर v डॉट v की नॉर्म इंटू v। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन ज़रा डिस्कस कर लें कि इसमें है क्या। अगर u और v हमारे पास दो वेक्टर्स हों इन Rn, डेफिनेटली Rn का मीन्स ये है कि वो n टपल टाइप के एलिमेंट्स हों u और v में। ठीक है, देन प्रोजेक्शन अगर हमने फाइंड करनी हो u की v पे, u ऑन टू v, पहले हम कर रहे हैं डिस्कस u ऑन टू v, देन हम डिस्कस करेंगे v ऑन टू u v। तो अगर u ऑन टू v हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसे हम u डिनोट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। ठीक है, एंड उसको लिखने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v इज इक्वल टू u डॉट v ओवर v डॉट v की नॉर्म डॉट v। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे तो उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो v ऑन टू u पे, मतलब v की u पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये, उसको डिनोट हम u करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ v कोमा u। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है u डॉट v ओवर। अच्छा, ये चीज़ हमने याद रखनी है, जब हम u की v पे कर रहे हैं ना, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v कर रहे हैं, जिस पे कर रहे हैं उसी से हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लेके उसकी नॉर्म से डिवाइड करवाना है और इसी से यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर हम v की u पे कर रहे हैं तो मीन्स टू से हमने जिस पे कर रहे होते हैं ना, v की प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन टू u, तो हमने u डॉट u की नॉर्म लेनी है और साथ में u से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका साथ लेना है। तो अब हम यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफिकली ये कैसे होता है। कि ये देखें, ये u है हमारे पास, ये v है, मीन्स ये v की प्रोजेक्शन u पे आ रही है, v की प्रोजेक्शन u पे आ रही है, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू u। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये u की प्रोजेक्शन v पे आ रही है, तो प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है सारा प्रोसेस। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके रिलेटेड अब हम एग्जांपल देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v की। तो u की वैल्यू 1-3 4 और v की है 3 4 7, और हमने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। अब यहाँ पर हमें v इंटू यू भी कह सकते हैं, तो हमें दोनों का फॉर्मूला पता है, हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसका फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे पास ये है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v का हमने फॉर्मूला राइट कर दिया। अब यहाँ पर हमने चीज़ें फाइंड आउट क्या करनी है, u डॉट v, ये वही वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हुई हैं जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस की थी। यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में जो हमने वैल्यूज़ ली थी वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर u डॉट v की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 19, वही हम आगे पुट कर, यही वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें निकालनी हो तो डेफिनेटली हम सब क्वेश्चन में खुद से दोबारा निकालेंगे भी। u डॉट v हमने निकाल लेना, वो 19 आ जाएगा। v डॉट v की नॉर्म ये भी हमने पीछे देखी थी, हमारे पास स्केयर 74 आया था, लेकिन वो थी अकेले v की नॉर्म। तो v डॉट v की नॉर्म होगी तो वो v की नॉर्म का स्केयर आएगा। तो v की नॉर्म हमारे पास आई थी 74, अब उसका स्केयर है तो वो 74 का स्केयर उठाया था। v की नॉर्म हमारे पास यहाँ लिख के लिखा, v की नॉर्म हमारे पास आई थी 74 का स्केयर रूट, और हमने निकालनी है v की नॉर्म का स्केयर। तो यहाँ पर स्केयर लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 74 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और ये मैं दिखा देती हूँ। अभी हमने ये वाली एग्जांपल डिस्कस की थी और इसमें हमारे पास v की नॉर्म निकली थी स्केयर रूट 74। तो इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे हमने v डॉट v की नॉर्म निकालनी है, और यहाँ पर हमने वैसे ही सेम जैसे हमने पीछे v की नॉर्म निकाली थी वैसे निकालनी है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों ने ये खुद करना है, आप लोगों ने सोल्व करके देखना है आप लोगों से ये सोल्व होता है या नहीं होता। ठीक है, और अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v निकालनी है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन 1 इसको कहा है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। u डॉट v की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो हमारे पास 19, और v हमारे पास इट सेल्फ वेक्टर है और इसकी वैल्यू हमें अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, ये देखें v की 3 4 और 7, तो वही हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो 3 4 7 यहाँ पर आ जाएगी। u डॉट v की जगह पर हमारे पास 19 आ गया, v डॉट v की नॉर्म की जगह पर हमारे पास 74 हमने भी निकाला है, वो हम पुट कर देंगे,
और अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हमने अंदर पुट मल्टीप्लाई करवाना हो तो हम लोग करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली है और इसकी एग्जांपल भी। ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, इसके रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स आ जाएँ तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ v इंटू यू का क्वेश्चन आ जाए, इसका क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पर कहा हो कि प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू यू करें, तो वो भी ईजी है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर सिंपल u डॉट यू की नॉर्म फाइंड आउट कर लेनी है और यहाँ पर u से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोगों ने ये इसको ना इसी एग्जांपल को चाहे आप लोगों ने सॉल्व करके चेक कर लेना है। ये आप लोगों का एक टास्क भी है कि प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले के थ्रू आपने वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर चेक करना है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो हम उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर्स हों और वो नॉन जीरो हों और उनका डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं u माइनस वी की नॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, इसको ओपन करें, u माइनस वी करें तो ये डेफिनेटली अगर इसकी नॉर्म है तो u माइनस वी, जैसे हम पीछे करते थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चीज़ नॉर्म फाइंड करने के लिए हमने जो चीज़ जिसकी हमें नॉर्म फाइंड करनी है उसी से उसका डॉट प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट लेना होता है। तो आगे u माइनस वी में भी हमने सेम यही प्रोसेस किया हुआ है। तो नॉर्म फाइंड ओपन करने का तरीका आप लोगों को आता है, पहले ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको भी दिखाया, जैसे कि हमने इस तरह से ओपन करनी है। अब u माइनस वी की नॉर्म ओपन करनी है, मतलब u माइनस वी से ही इसका डॉट प्रोडक्ट लिया और उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे मैंने इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व की है, वही जो एग्जांपल हमने पीछे उनसे क्वेश्चंस किए हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, उसी से हम अब नेक्स्ट करेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v भी हमने किया है, अब उसी से हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना हो। u की वैल्यू भी मैंने वही ली, v की वैल्यू भी वही ली और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि हमें डिस्टेंस ऑफ u v निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास u माइनस वी डॉट प्रोडक्ट विद u माइनस वी और उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, u माइनस वी। सबसे पहले हम u माइनस वी निकाल लेंगे, u की वैल्यू लिखेंगे माइनस वी की और इनको माइनस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से माइनस, सेकंड वाली सेकंड से और थर्ड वाली थर्ड से माइनस करवा के हमारे पास u माइनस वी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा। फिर 62 को अंदर पुट कर देंगे स्क्वायर रूट में, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा u v का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेना है। हमने अभी प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v डिस्कस किया, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स डिस्कस किया। अब उससे पहले हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिस्कस किया है। ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, शॉर्ट में हैं, इनके फॉर्मूलाज आप लोगों ने जहन में रखने हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है। बाकी ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।